हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं अपनी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट जर्नी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे वीडियोस पर काफ़ी व्यूवर्स के कमेंट्स पढ़ने को मिले थे मुझे कि मैम आपको क्या हुआ था। तो ये वीडियो मैंने अपने उन व्यूवर्स के लिए बनाया है जो जानना चाहते हैं मेरे बारे में कि मुझे क्या हुआ था और किस टाइप का ट्रीटमेंट मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लिया था। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। सबसे पहली ये कि मैं एक ऐसे शहर से और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूं जहां पर कैंसर का नाम नहीं लिया जाता, और जहां पर कैंसर का नाम कई सारे रीज़न्स की वजह से नहीं लिया जाता, और जहां पर कैंसर का नाम कैंसर के डर से नहीं लिया जाता। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने इस YouTube चैनल माई जर्नी पर कैंसर के टॉपिक पर वीडियोस अपलोड करती आ रही हूं और हमेशा अपलोड करती रहूंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम कैंसर को समझेंगे नहीं, कैंसर को जानेंगे नहीं, तब तक हम कैंसर से क्योर कैसे कर पाएंगे। और कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। इस टाइप के मैं वीडियो बनाती हूँ जिससे कि कैंसर पेशेंट्स को हेल्प मिल जाए मेरी वीडियो से, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बनाती हूँ। और दूसरा ये कि कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्ट अर्ली, कि ये बीमारी क्योरेबल है अगर सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक लास्ट पॉइंट और क्लियर कर दूं कि ये जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी का जो ट्रीटमेंट होता है वो किसी भी पेशेंट को एक बार में कंप्लीट नहीं दिया जाता। ये ट्रीटमेंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो चलिए अब बताती हूँ अपना, और चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि मुझे क्या हुआ था। और ये जो वीडियो है ये हर फीमेल के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आज के टाइम पर लगभग सभी लोगों को फेस करनी ही पड़ रही है। तो चलिए बताती हूँ अपना कि मुझे क्या हुआ था। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था, क्योंकि ऐसे कोई भी सिम्टम्स मेरे अंदर नहीं थे जो ओवेरियन कैंसर को डायग्नोस करते हों। ना ही मुझे कभी किसी तरह का दर्द हुआ था, ना ही मेरा वजन कम हुआ था, ना ही मुझे कभी बुखार आया था, और ना ही मेरा पीरियड कभी भी इरेगुलर हुआ था। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे ज़रूर हुई थी कि खाना ना खाने के बाद भी मुझे हमेशा फुलनेस रहती थी, और मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो रही थी, और मेरा पेट भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन इन सबको मैंने लाइटली लिया, मैंने हमेशा इसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने किसी के साथ ये प्रॉब्लम शेयर की ही नहीं थी अपनी फैमिली में। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने जब अपने हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम शेयर की अपनी, तो हम अपने ही सिटी में एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गायनिक के पास पहुंचे। तो वहाँ पर डायग्नोस हुआ कि मेरी लेफ्ट ओवरी में ट्यूमर है। गायनिक ने मुझे ऑपरेशन करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन मुझे ऑपरेशन से डर लगता था। तो मैंने यूट्यूब पर ऐसे कई सारे वीडियो सर्च किए जहाँ पर ओवेरियन सिस्ट को घरेलू नुस्खों से कैसे ठीक किया जाता है। कहीं पर एप्पल साइडर विनीगर का देखा तो वो भी मैंने ट्राई किया। कहीं पर लीक वार्म वाटर यानी गर्म गुनगुने पानी में हल्दी डालकर पीने से भी ये ठीक हो जाते हैं, मैंने वो भी ट्राई किया, उससे भी कोई आराम नहीं मिला मुझे। और ओवेरियन सिस्ट नॉन कैंसरस होते हैं, तो मैं घर में यूट्यूब पर अपना ट्रीटमेंट करती रही लापरवाह होकर। उसके बाद फिर मैंने गूगल पे सर्च किया पीसीओडी ओवेरियन सिस्ट का परमानेंट इलाज बिना ऑपरेशन के हमारी मेडिसिन से ठीक हो जाता है। तो मैंने ऑनलाइन दवा वो भी मंगवा ली। ये दवा मेरी हैदराबाद से आई थी, जिसका नाम था गायनॉर्मा, और ये दवा मुझे 3 टाइम खानी थी गर्म पानी के साथ। तो मैंने वो खाना स्टार्ट किया, जिसको खाने के बाद मेरे पूरे शरीर में कमजोरी आ गई, मेरी हालत बहुत खराब हो गई। उस दवा ने ट्यूमर को तो कम किया नहीं, मेरी बॉडी का पूरा फैट पिघलाकर उस ओवरी के जो ट्यूमर था उस पर कलेक्ट करके रख दिया। लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना कोई पेन हुआ था, ना कोई तकलीफ हुई थी। मैंने इसी तरह से 3 महीने गुजर गए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक नया अल्ट्रासाउंड फिर से करवाऊं। तो जब हमने एक नया अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने पूरा क्लियर कंफर्म करने के लिए सिटी स्कैन भी करने को कहा। तो एक CA-125 ब्लड टेस्ट भी हुआ मेरा, जिसकी रिपोर्ट 12 दिन के बाद मिलना थी। सिटी स्कैन की रिपोर्ट में डायग्नोस हुआ ओवरी में जो ट्यूमर है उसकी साइज बढ़ चुकी है, और ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं होगा। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ छोटे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि हमारे आसपास के शहर में ऐसे कई पेशेंट्स सर्जरी के बाद भी अपने आप को क्योर नहीं कर पाए थे। मतलब कि पेशेंट ने कैंसर के डर से ऑपरेशन करवाया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उनको कैंसर आ गया। तो फिर ऐसे ऑपरेशन का क्या फ़ायदा, ये सब हमने सोचा। तो
फिर हम उसके बाद लखनऊ पीजीआई पहुंचे। वहां पर एक सर्जन से अपॉइंटमेंट ली हमने। लेकिन वहां पर जब मैंने कैंसर पेशेंट्स को देखा जिनको एक गले में कैंसर था, गाल में कैंसर था, वो कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट से काफी ज्यादा उल्टियां कर रहे थे, किसी का रेडिएशन चल रहा था, उन सबको देखकर मुझे बहुत डर लगा। और मैंने कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी वहां पर एक बोर्ड के ऊपर पढ़ लिए थे, तो और भी ज्यादा मैं डर गई उसको देखकर। तो हमने फिर अपना डिसीजन चेंज किया कि हमें यहाँ पर भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। और फिर उसके बाद हम कुछ अपनी फैमिली के और रिलेटिव्स के साथ हम मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे। और यहाँ टाटा मेमोरियल आने के बाद 1 महीने तक मेरे सारे टेस्ट हुए, फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और मेरा जो ये ट्रीटमेंट था वो 29 नवंबर 2018 से 5 अगस्त 2019 तक ही चला, यानी कि मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट 10 महीने में हो गया। और मेरा जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट था वो था 6 कीमो और सर्जरी, मतलब 4 कीमो पहले, फिर सर्जरी, और सर्जरी के बाद 2 कीमो और लेने थे मुझे। और मैं जब 4 कीमो मेरे कंप्लीट हो गए तो फिर से मेरा एक सीटी स्कैन हुआ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। उसमें देखा गया कि मेरे ट्यूमर की साइज अब कितनी है, अब ये ऑपरेशन करके इसको हटाया जा सकता है या नहीं। और एक CA-125 ब्लड टेस्ट ट्यूमर मार्कर भी मेरा हुआ। जब सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर मुझे ऑपरेशन की डेट मिली, मेरा ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन के बाद मैंने फिर 1 महीने के गैप के बाद मैंने अपना 5th कीमो लिया, और फिर उसके बाद मैंने 21 दिन के अपना 6th कीमो लिया। तो इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। और इसी तरह से हर पेशेंट का भी ट्रीटमेंट होता है, एक ही दिन में सर्जरी और कीमो और रेडिएशन ये सब नहीं होते। और मेरी जो सर्जरी हुई थी वो टाटा का जो दूसरा ब्रांच है, नेवी मुंबई खारघर, वहां पर मेरी सर्जरी हुई थी। और ऑपरेशन के 5 दिन के बाद मेरी छुट्टी हो गई थी, और 15 दिन के बाद मेरे टाँके खुलने थे, मेरे स्टेपल्स खोले गए। और फिर ऑपरेशन के 25 दिन के गैप के बाद मैंने अपने बाकी के 2 सर्कल्स कीमो के और लिए, मतलब मेरा 5th कीमो और 6th कीमो। ये मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट था जो मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लिया था। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मैंने अपना ट्रीटमेंट इसलिए लिया है जिससे कि मैं कैंसर को क्योर कर पाऊँ। जो ट्रीटमेंट बाद में लेना पड़े उसको अर्ली स्टेज में लेकर क्योर कर लेना चाहिए, इसलिए हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट लिया है। और यहाँ पर हर तरह के कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है। यहाँ पर 3rd स्टेज के पेशेंट्स को भी मैंने यहाँ ठीक होते हुए देखा था, इसलिए उन सबको देखकर मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिले थे कि मैं भी यहाँ सही जगह पर ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। और यहाँ के जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो सब पे मुझे भरोसा था, इसलिए मैंने टाटा मेमोरियल में ही फिर अपना पूरा ट्रीटमेंट लिया। और टाटा मेमोरियल के जो डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं, पेशेंट्स के साथ फ्रेंडली और फैमिलियर ट्रीट करते हैं। उनके अंदर एटीट्यूड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला मुझे। उनके पास हजारों केस कैंसर के डेली आते हैं, लेकिन वो फिर भी आराम से ही बात करते हैं पेशेंट्स के साथ, हमेशा पोलाइटली बात करते हैं। इसलिए ही शायद इस हॉस्पिटल को इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल का खिताब दिया गया है। सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से ये बेस्ट नहीं है, यहाँ के ऑन्कोलॉजिस्ट का पोलाइट नेचर भी इस हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल का खिताब देता है। लेकिन कभी कभी ट्रीटमेंट के टाइम पर मेरे अंदर भी कई सारे ख्याल आते थे कि नहीं लेना है मुझे यहाँ से पूरा ट्रीटमेंट। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों यहाँ पर कीमोथेरेपी के ये बाकी के सर्कल्स लूँ, और क्यों मैं यहाँ पर सर्जरी करवाऊँ अपनी, मुझे नहीं लेना यहाँ से ट्रीटमेंट। लेकिन फिर उसके बाद मुझे वहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी मिले थे जो अधूरा ट्रीटमेंट लेकर गए थे, और वापस जब वो आए तो पहले से भी ज़्यादा इनक्योरेबल होकर आए। तो उन सबको देखकर फिर बस मुझे लगा कि मुझे यहाँ से कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, इसलिए फिर मैंने वहाँ से कंप्लीट अपना ट्रीटमेंट लिया है। और इस टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इससे मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है कि कभी भी किसी भी तकलीफ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन या फिर ब्लड टेस्ट में कंफर्म हो जाए तो उसको घरेलू नुस्खों से, देसी दवाओं से या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। सही हॉस्पिटल में जाकर एक्सपर्ट डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और अगर ट्यूमर वगैरह हो तो बिना टेस्ट किए ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, उससे इन्फेक्शन और भी तेजी से बढ़ सकता है। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे क्या हुआ था और क्यों मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे लेफ्ट ओवरी में ट्यूमर था, जिसको ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर और ओवेरियन कार्सिनोमा भी कहते हैं। और फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, ऑन्कोलॉजिस्ट ने
मुझे कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट देकर पहले मेरे ट्यूमर को छोटा किया था, फिर उसको ऑपरेशन करके हटा दिया था। ये था मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट, जिसको मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से लिया था। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।